एक खातून ने जिला किश्तवाड़ में सड़क के किनारे अपने बच्चे को जन्म दिया। किसी की गफलत का खामियाजा किसी गरीब खातून को भुगतना पड़ा और तिब्बी निजाम की किस तरीके से इस वाकये ने पोल खोलकर रख दी। इस वीडियो को बाकी लोगों तक पहुंचाने में अहम रोल अदा कीजिए और यह बहुत जरूरी है कि तिब्बी निजाम बेहतर हो। यह वाकया 2 अगस्त 2025 का है। नाज़रीन मोहतरम, एक खातून जिनका नाम रिया बेगम बताया जा रहा है, इनके शौहर का नाम बशीर अहमद है और ताल्लुक इनका कुड़ना केशवान से है। यह एक हमला खातून है और कल सदर मुकाम किश्तवाड़ बिलखुसूस जिला अस्पताल किश्तवाड़ के लिए घर से रवाना होती हैं। हमला थी और शायद इनकी तारीख भी मुकर्रर थी। आने वाले वक्त में जो है ये बच्चे को जन्म देने वाली थी और इसी सिलसिले में मुझे लगता है ये सदर मुकाम का रुख करने वाली थी। जब ये किश्तवाड़ के बोनस्तान जो कि चौगान के करीब है, आप सभी को इल्म है, एक चौक है, वहां पर पहुंचते हैं तो गाड़ी से उतर जाते हैं। अब गाड़ी से उतरने की वजह यह है कि जिस गाड़ी में ये सवार थे वो गाड़ी उधर से नहीं जाने वाली थी और इस चौक में इसीलिए उतरे ताकि जल्द से जल्द कोई गाड़ी हमें मिल जाए और हम जिला अस्पताल पहुंच पाए। इसी दौरान इन्हें 5 या 6 मिनट वहां पर बैठे हुए थे कि खातून को दर्द जह का सामना करना पड़ा। निहायती तकलीफ और निहायती दर्द, ये दर्द बयान नहीं किया जा सकता लफ्जों में। तो नाज़रीन, जब ये तकलीफ यहां पर हुई तो तमाम लोग वहां पर उस टाइम बेबस हो जाते हैं। इसी दौरान बताया जाता है कि मोहम्मद इरफान मीर नामी जो कि वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने देखा और आनन फानन में आस पड़ोस में उन्होंने जो है लोगों को बुलाया। खवातीन जो है बेडशीट्स के साथ मौके पर पहुंची और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो मौके पर गए ताकि पर्दा हो। लेकिन बदकिस्मती से इरफान साहब ने कई फोन कॉल्स किए और इसमें एम्बुलेंस के लिए भी था, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। नाज़रीन, डिलीवरी हो चुकी थी, लेकिन बदकिस्मत वाकया यह था कि डिलीवरी के बाद बहुत सारे ऐसे काम है जो एक माहिर कर सकता है, जो डॉक्टर कर सकता है, एक आम आदमी नहीं कर सकता। खवातीन की मदद से एक बच्चे को तो जन्म दे दिया, लेकिन आगे क्या होना था इसका सभी को इंतजार था। अब इस तमाम में 30 मिनट बीत चुके थे और एक एम्बुलेंस आती है जिसके अंदर फटा हुआ स्ट्रेचर था और ना ही कोई नर्स और ना ही कोई डॉक्टर था, यानी कि मेडिकल स्टाफ उसमें मौजूद ही नहीं था। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें इसी दौरान एडवोकेट शेख फैसल जो कि वहीं के मुकामी है, रोड के ऊपर पहुंच जाते हैं। वो भी इस हाल को देखते हैं और वो भी फोन कॉल करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनका फोन भी नहीं लगता है। इसी बीच जो है एक और एम्बुलेंस आखिर में वहां पर पहुंच जाती है, उसमें उसे भेजा जाता है। लेकिन इस बीच जो अब प्रॉब्लम थी, अब देखिए स्ट्रेचर एम्बुलेंस में टूटा हुआ था, 45 मिनट बीत चुके थे बच्चे को जन्म हुए, लेकिन खुशकिस्मती यह है कि एक रिटायर्ड मेडिकल एम्प्लॉय फारूक अहमद अहंगर नामी वहां से गुजर रहे थे। इन्होंने देखा, लोगों ने भी बुलाया और ये जाते भी और इन्होंने मदद की और उसके बाद जो है एक एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है। जब फारूक साहब ने इन्हें यकीन दहानी कराई कि जनाब अब दोनों ये बेहतर पोजीशन में हैं, बेहतर हाल में हैं, तो इन्हें अब भेज दीजिए, तो वहां से उन्हें भेज दिया गया। लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि इनके साथ ना कोई आशा वर्कर थी और ना ही कोई और मुलाजिम था। नाज़रीन ग्रामी, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। फिलहाल इस पर हम बात करें तो यह खबर है कि मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। एक नंबर 2, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो जिला अस्पताल किश्तवाड़ के हैं, उन्हें एक्सप्लेनेशन भेजी गई है। क्या आप एक्सप्लेन कीजिए क्या हुआ। इसके अलावा खबर यह है कि जनाब एडीसी साहब जो है वो इसमें इंक्वायरी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मेडिकल ऑफिसर या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट का रोल उतना बड़ा नहीं है। जिम्मेदार कुछ और लोग हैं जिनको जिम्मेदारी याद दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वक्त की अहम तरीन जरूरत है। यह वाकया हमारे तिब्बी निजाम की पोल को खोलकर रख देता है। जब हर किसी को फर्ज समझाया गया है, जब हर किसी को जिम्मेदारी आयद करके उसे बता दिया गया है, तो जनाब फिर इस तरीके के वाकयात क्यों हो रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, उनका काम, और इसके अलावा जो लोग मॉनिटर करते हैं जनाब, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है कि कोई भी हमला खातून हो, कोई भी इस तरीके का मामला उन्हें पेश आए, आशा वर्कर इन्वॉल्व होती है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के जो दफ्तर है उनके अंदर एक अमला होता है, पूरा एक वो कार्ड बनता है। यह भी कहा जाता है कि जनाब जब वक्त करीब आता है तो एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की जाती है हामला खातून को, ताकि दर्द जह का सामना उन्हें कहीं बीच रास्ते में ज्यादा ना करना पड़े, बीच रास्ते में डिलीवरी ना हो, ये डिलीवरी जो है हॉस्पिटल पहुंच के ही हो। लेकिन बदकिस्मती से यहां वो तमाम चीजें नजर नहीं आई और एक बड़ा जो है वाकया पेश आया और वो वीडियोस और वो मनाजिर जो है अक्सबंद भी किए गए। लेकिन शुक्रगुजार मैं हूं, आज भी इंसानियत जिंदा है कि लोग वहां पर पहुंचे, पर्दा किया और सबसे बड़ी बात ये जो वाकया है ये कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया, वरना शायद ही इन तमाम चीजों पर किसी की नजर जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए। मेरा यहां पर आने का जवाब ये नहीं है कि हम किसी पर सवाल उठाएं, लेकिन जो हालात हैं वो मजबूर कर देते हैं कुछ लोगों पर सवाल उठाने में। ये वाकया एक
बहुत बड़ा वाक़ा है, इसे समझा जाए, लेकिन ये वाक़ा बहुत सारी चीज़ों की पोल भी खोल कर रख देता है, अगर हम बेहतर तरीके से देख पाएँ तो।